ओके देखो यार, कल जो हमने पढ़ा था उसको कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज रियल एक्सिस, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस। ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस। अब यहां पे अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमने क्या किया था, हमने इसको मतलब एक ऐसा था z इक्वल टू वॉट, दैट इज लाइक कि a प्लस जे, बोलो a प्लस जे बी, दैट इज a, दैट इज b, और ये क्या हो जाता था मॉड जेड। मॉड जेड कैसे निकालते थे, जल्दी बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट थीटा, व्हाट अबाउट थीटा, tan इनवर्स b बाई ए, यस नो, ठीक है। देखो ट्विस्ट यहां पे नहीं है, अब इधर ध्यान देना, अच्छा ध्यान ध्यान से। अब सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, z इज इक्वल टू माइनस ए प्लस जे बी, बोलो हाँ या ना, माइनस ए प्लस जे बी। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे कितना चले हैं, बोलो, चले तो ए ही हैं, चले तो ए ही हैं, बट वो पॉजिटिव डायरेक्शन है और ए नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस ए, उसके अलावा फिर क्या हो जाएगा, बेसिकली ये प्लस ए, ठीक है, प्लस ए। अब देखो जरा, अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मॉड जेड निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट जब आप यहां पे थीटा निकालोगे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो आप जब थीटा निकालोगे तो आप यहां पे ही नहीं रखोगे बी अपॉन माइनस से, यहां पे आपको क्या नहीं रखना है, बी अपॉन माइनस से नहीं रखना है, फिर क्या रखना है, तो थीटा इज इक्वल टू आपको सिंपली क्या याद रखना है, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए। ये मॉड मैंने क्यों लगाया, ताकि आप b अपॉन ए ही रखो, समझ में आ रहा है क्या। बट सर एंगल तो अलग होगा, सही बात है, एंगल तो अलग होगा। अच्छा, जब आप मॉड b मतलब सिंपली b अपॉन ए करोगे, तो वो जो थीटा आएगा वो कौन सा थीटा होगा पता है, ए वाला थीटा होगा, ए वाला। मान लो चलो इसे थीटा 1 ले लिया, इसे थीटा 2 ले लिया, तो ये थीटा 2 होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या, जैसे मैंने मान लो z इक्वल टू लिख दिया -1 प्लस जे, -1 प्लस जे। अब मैंने बोला इसका इम्पीडेंस एंगल बताओ, तो आप इम्पीडेंस एंगल पहले क्या बताओगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब 1 अपॉन -1 मत लिखो, सिंपली क्या लिखो 1, ये कितना आ गया 45। ये हमारा आंसर नहीं है, बट आंसर निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या आ गया 45, और ये 45 कौन सा आया होगा, ए वाला एंगल। आ रही क्या बात समझ में। बट हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हमारा इंटरेस्ट इसमें है, वो समझ में आया। तो एक बात बताओ, ये टोटल कितना होता है, यहां से यहां तक, ये टोटल यहां से यहां तक कितना होता है, बोलो यार 180। अगर 180 में से थीटा घटा दे तो वाला नहीं मिलेगा क्या, बोलो, ये पूरा कितना है 180, तो इसमें अगर उसमें से थीटा 2 घटा दे तो कितना मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसका जो इम्पीडेंस एंगल है, इसका जो इम्पीडेंस एंगल है, इसको मैं ना फाई लिख लेता हूं, फाई। तो फाई इज व्हाट, पाई माइनस थीटा 2। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ क्या, बोलो यार। पाई इज इक्वल टू बेसिकली 180 माइनस थीटा 2। थीटा 2 कैसे निकालना है, सिंपली मैग्नीट्यूड के साथ, वहां पे प्लस माइनस लोगे तो कंफ्यूजन होगी,
क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि यहीं पे देखो, मैंने बोला z इक्वल टू -1 प्लस j√3, इसका एंगल बताओ। चलो बताओ सब लोग, इसका एंगल बताओ। इसका इम्पीडेंस एंगल बताओ। मतलब इम्पीडेंस एंगल क्या मतलब, सिंपली आर्गुमेंट एंगल, आर्गुमेंट बोलो। तो पहले आप θ2 निकालो। व्हाट इज θ2? tan इनवर्स b अपॉन a ना, √3 डिवाइड बाई 1 या -1? 1 ओनली। तो tan इनवर्स √3 ये कितना आ गया? 60 डिग्री। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, हमारा आंसर नहीं है ये। हमारा आंसर पता है क्या है? फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज व्हाट? 120 डिग्री। दैट इज द आंसर। समझ में आया? अब ये सारी बातें हमें कब डिस्कस करनी है? जब किस में चला जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते ही एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस θ2। यस या नो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? सिंपली थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई माइनस θ। इन द सेम मैनर जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, ये समझ में आया नहीं सबको? देखो सर हमने 60 निकाला था, वो क्या था फिर? एक्चुअली जो आपने 60 निकाला था वो ए वाला एंगल था, बट आपको ए वाला एंगल नहीं चाहिए, आपको ए वाला एंगल चाहिए। तो 180 में से 60 घटा दोगे तो ए वाला आएगा कि नहीं आएगा? बस वही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे आप। चलिए अब तीसरे क्वाड्रेंट में आप बताओगे क्या लें? z क्या हो सकता है? बोलो। -a माइनस JB। बोलो हाँ या? थर्ड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव, -a माइनस JB। तो इधर आया -a और इधर भी कितना आ जाएगा? इधर भी कितना आ जाएगा? -a। समझ में आया क्या? अब देखो जरा, -a माइनस JB। अब फिर से आप क्या निकालो? θ3। अब फिर से क्या निकालो? θ3। अब θ3 अगेन क्या निकालोगे? tan इनवर्स b अपॉन a। b अपॉन a मतलब अभी भी, अब पता है कौन सा एंगल आएगा? a वाला एंगल आएगा। कौन सा? a वाला। दैट इज θ3। क्लियर हुआ क्या? a वाला एंगल आएगा जब आप मैग्नीट्यूड से एंगल निकालोगे। बट आपको θ3 नहीं चाहिए, आपको a वाला जो इस लाइन का एंगल पता है कहां से चाहिए? इस एक्सिस से। तो इस यहां से तो दो तरीके हो गए ना, क्या क्या? या तो ए वाला, या तो ये, या तो कहां से? यहां से। बोलो हाँ या ना? इस लाइन का इस यहां से जो एंगल है, या तो ऐसे आओगे या तो ऐसे आओगे। बोलो हाँ या ना? सपोज चलो अभी कंफ्यूज नहीं करते आपको, तो सिर्फ ऐसे देखते हैं। जब आपने b/a किया, एक थीटा आया, वो थीटा कौन सा है? θ3। बट आपको यहां से चाहिए, तो ये टोटल कितना होता है? देखो जब ऊपर से आते हो तो +π, नीचे से आते हो तो -π। आई बात समझ में? क्लियर है? तो देखो जरा, तो टोटल कितना हुआ? माइनस, तो फाई क्या हो जाएगा? φ3 क्या हो जाएगा? -π प्लस θ3 माइनस θ3। बोलो, माइनस प्लस θ3 माइनस θ3। मान लो एक बार सोच के देखो, चलो ये 60 डिग्री है, चलो ये 60 डिग्री है, तो आपको पता है कितना आना चाहिए? 120। अब आप बोलो माइनस, तो -180 माइनस 60 कितना हुआ? 240 नहीं हो गया? अरे बस उनमें कुछ देर हुआ कि नहीं? तो बेसिकली क्या होने वाला है? -π प्लस θ3। बोलो हाँ या ना? अरे यार, ये तो आप यहां तक पहुंच चुके हो ना,
अब उसमें से बेसिकली घटाना है, तो आप चाहे तो आप ऐसे कर दो माइनस ऑफ -5, तो भी आपका प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आप सिंपली याद रखो -पाई प्लस θ3। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस θ2। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, -पाई प्लस θ3। इसी चीज को आप ऐसे याद करना चाहते हो दूसरे तरीके से तो ऐसे भी याद कर सकते हो, माइनस ऑफ पाई माइनस θ3, ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो ये प्लस था ये माइनस हो गया, बस देखो पाई माइनस θ2 माइनस ऑफ पाई माइनस θ3। क्लियर हुआ? इधर आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है बोलो यार। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए और बी, तो एक तो z थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे आ रहे हैं, ये वाला थीटा है ना, θ4। कल एक बार बताया था, आज दूसरी बार बता रहा हूं। अब देखो सर कंक्लूजन क्या याद रखना है वो बता दो हमें, मैं सिर्फ कंक्लूजन पे बात कर रहा हूं। यहां पे देखो थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब कंक्लूजन देखो क्या है, चलो बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट z क्या दिया रहेगा, a प्लस जे बी, तो समझ जाओ किस क्वाड्रेंट में आने वाला है, फर्स्ट में। z इक्वल टू बोलो जरा -a प्लस जे बी, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। z इक्वल टू -a माइनस जे बी, समझ जाओ किस क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड में। z इक्वल टू बोलो जल्दी a माइनस जे बी, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। क्लियर हुआ? चलो अब दोनों में देखो क्या क्या करना हमने। मॉड z निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया क्या? यही आपका यहां भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? यही आपका यहां भी आ जाएगा। सेम अगर देखा जाए, तो कहां आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो क्या? मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस या नो? मैग्नीट्यूड चारों क्वाड्रेंट में सेम रहेगा, सिर्फ क्या अलग होने वाला है, डायरेक्शन, मतलब थीटा। आप मान लीजिए यहां पे मैंने बोला θ1, यहां पे बोला मैंने थीटा, देखो समझो जरा, सबका मान लो फाई निकालना है, इंपीडेंस एंगल फाई इसमें भी फाई और यहां भी फाई निकालना है, मान लो निकालना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे पहले थीटा निकालना है। व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए। ये जो थीटा है सबके लिए सेम आएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि मॉड लगा दिया ना, तो माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, चाहे मैं लिखूं -1 + 1, चाहे मैं लिखूं -1 -1, मॉड लगा दिया तो खत्म हो गया। तो सिंपली क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स b बाई ए। यस या नो? तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ ए। इसमें क्या हो जाएगा, एनीवन, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ ए। समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्या हो जाएगा, बोलो यार, -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ ए। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन
मॉड ऑफ ए। मैं यही बोलना चाह रहा था। क्लियर हुआ? तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आप फेज एंगल लिखोगे। चलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो। अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, √2। सबका स्क्वायर तो सबका ही कितना आ जाएगा, √2 √2 √2। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ क्या? डन। अभी थीटा होता क्या है, एनीवन? व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो सबका मतलब एक ही हो जाएगा। तो जब b बाई ए करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। बोलो हाँ या ना। किसी को ये दिक्कत है क्या कि 45 कैसे आ रहा है? तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट इज 1 अपॉन रियल पार्ट इज 1, tan इनवर्स 1 इज व्हाट, 45। क्लियर हुआ क्या? चलो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब एक बात बताओ, अब यहां पे रुक जाओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। ए कौन से क्वाड्रेंट में है, 1+j फर्स्ट, ए आपका सेकंड, ए आपका थर्ड और ए आपका फोर्थ। यस या नो? ये बात सबको क्लियर है? अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फाई होता था वो किसके बराबर होता था, थीटा के बराबर, लाइक tan इनवर्स b बाई ए। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आया क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता था फाई, बोलो यार, पाई माइनस थीटा। तो 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 135। यस या नो? इसी तरीके से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस 45, तो कितना हो जाएगा, माइनस 135 डिग्री। बोलो हाँ या ना। उसके अलावा लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा, दैट इज व्हाट, माइनस ऑफ 45 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ में आई कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर हुआ क्या सबको? अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पे जाओगे तो ये इसमें आप पक्का गलती कर दोगे, इस वाले में, ठीक है ना? अगर आप इन क्वाड्रेंट का ध्यान नहीं दोगे तो ये गलती हो जाएगी आपसे। तो क्वाड्रेंट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन पूछा जाए बताओगे? अब ये तो जस्ट प्रैक्टिस करा दिया। चलो बताओ, माइनस z इक्वल टू -6 प्लस -8j। आपको क्या क्या बताना है, क्या क्या बताना है? पहला क्वेश्चन, इम्पीडेंस मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो। 6 और 8 का कितना होता है, 10, √6 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, दैट इज 10। चलो दूसरा, एक कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले ये बता दो आप, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। ये बात सबको क्लियर है क्या, क्वाड्रेंट थर्ड? तो जो आपका फाई होगा, फाई, उसका फॉर्मूला बताओ, माइनस पाई प्लस थीटा। बोलो हाँ या ना। अब थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ -8। तो लाइक कि देखो मॉड का मतलब ये होता है ना कि ये माइनस हटा दो बस। तो लाइक क्या हो जाएगा, 8/6। ये कितना हो गया, tan इनवर्स 4/3। ये कितना हो गया, कल बात हुई थी हमारी, बोलो हाँ या ना, 53। 4 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा है तो इसलिए एंगल, लेंथ ज्यादा है तो एंगल ज्यादा होगा। ऊपर 3 होता नीचे 4 होता तो 36 आ जाना था। ये बात कल हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। चलिए तो अब बताओ जरा कितना आएगा, -180 प्लस 53 डिग्री कितना हो गया, ये 126 आएगा क्या, देखो जरा। हाँ चलो मान लो 27, यही आ रहा है।
हाँ उधर से भी कर सकते हो आप, प्लस भी कर सकते हो आप, लाइक इस यहाँ पे ये जो माइनस प्लस प्लस थीटा लिखा है ना, प्लस पाई प्लस थीटा भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो कैसे आएगा, इसी में आप 360 से 360 ऐड कर दो, वही आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ पहले आप थोड़ी थोड़ी चीजें सीख लो। क्लियर है क्या, कर लेंगे क्वेश्चंस। ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन था, चलो एक बताओ और। क्लियर है ना सबको, मैं कब से यही मतलब कल भी यही करा रहा था, इसलिए आज थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखी है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक है, नेटवर्क नहीं है ये, बट ये आना जरूरी है। बोलो 3 - √3j, सब कुछ बताओ, हो गया यार, आया कि नहीं। तो मॉड जेड कितना आया होगा, √9 + 3, तो 2√3, यस नो। √12 को क्या लिख सकते हो आप, √4 × 3, तो √4 किसके बराबर हो जाता है, 2 के बराबर, तो इसलिए 2√3। समझ में आया क्या। चलिए अब अगर अपन थीटा की बात करें, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स b, b मतलब √3 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया ये, tan इनवर्स 1/√3, कितना हो गया ये, दैट इज व्हाट 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, tan 30 1/√3। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि सर 1/√3 या √3, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है, तो 1/√3 बड़ा है या √3, कौन सा बड़ा है, 1/√3 या √3, कौन ज्यादा, कौन नंबर बड़ा है, √3 या 1/√3, ओब्वियसली √3 ना यार, इतना क्या सोच रहे हो। तो √3 बड़ा है मतलब ज्यादा एंगल के लिए आएगा, 60 डिग्री के लिए √3 और 30 डिग्री के लिए 1/√3, डन। चलिए तो ये आ गया, ओके। अब एक कौन से क्वाड्रेंट में है ये, प्लस और माइनस, फोर्थ, तो उसमें फाई क्या होता था, माइनस ऑफ थीटा, तो -30 डिग्री, दैट इज द आंसर। आगे बात समझ में, कंफ्यूजन है किसी को, ठीक है। चल अगला टॉपिक लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक होता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो जो आप नॉर्मली यूज करते हो, लाइक दैट इज व्हाट z = a + jb, ठीक है। तो a बेसिकली क्या है आपका, a क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्लियर, z = a + jb। तो अब यहां पे इसको तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो यहां से दो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते थे, एक मॉड जेड और एक थीटा। तो मॉड जेड क्या होता था, √a² + b², और थीटा क्या होता था, tan इनवर्स b/a, ठीक है। ए छोटी सी बात हमने देखी थी, ओके। अब जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। अभी पोलर फॉर्म क्या क्या है, पोलर फॉर्म क्या है बोलो। तो पोलर फॉर्म बेसिकली होता है z = व्हाट, r एंगल थीटा या फाई, जो भी आप मर्जी, चलो थीटा ही ले लो आप, r एंगल थीटा,
ठीक है, आर एंगल थीटा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। देखो फॉर्म का क्या मतलब है? जस्ट रिप्रेजेंटेशन, जस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कैलकुलेशन होता है। अब यहां पे अब इन तीनों में रिलेशन भी देखेंगे, और उसके बाद एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो वो भी क्या है? z इज इक्वल टू क्या हो जाता है? r e के पावर j थीटा, r e के पावर j थीटा। ये अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है। जैसे जैसे आप ऐसे समझो कि जो मनी है, मनी, मनी के अलग अलग फॉर्म क्या हो गए? रुपया हो गया, डॉलर हो गया, फिर इस तरीके से, मतलब जो समझ रहे हो, अलग अलग करेंसी है। बट मेन मोटिव क्या है कि वो है तो मनी, जिसकी कुछ वैल्यू होगी। समझ पा रहे हो क्या? बस वो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेशन होते हैं। कौन कौन रिप्रेजेंटेशन? रेक्टेंगुलर, जो आप पढ़ते आए हो, दूसरा क्या है? पोलर फॉर्म, और तीसरा क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है क्या? रेक्टेंगुलर, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन तीनों। अब एक बात समझो, अगर मैं बोलूं कि मनी, रुपया, डॉलर है, दोनों मनी, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ रिलेशन होगा दोनों में, कि हम मनी को रुपए में, मतलब डॉलर को रुपए में या रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द सेम मैनर यहां भी कुछ रिलेशन होगा, जिससे क्या कर सकते हैं अपन, कि अगर कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो उसको किस में बदल सकते हैं? पोलर फॉर्म में। अगर पोलर फॉर्म में तो किस में बदल सकते हैं? रेक्टेंगुलर में। पोलर फॉर्म है तो किस में बदल सकते हैं? एक्सपोनेंशियल में। या एक्सपोनेंशियल है तो किस में बदल सकते हैं? पोलर में। समझ में आया क्या? तो पहले हम यही पढ़ते हैं क्या? अबाउट कन्वर्जन। पहले तीन क्लियर है। रेक्टेंगुलर फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि 40 एंगल 30 डिग्री, तो मतलब ये कौन सा रिप्रेजेंट, ये है क्या? ये है क्या? ये क्या है? ये दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। वो बात अलग है कि रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है? पोलर फॉर्म। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? ठीक है। या फिर इस, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 5 एंगल जे पाई बाई 2, तो एक क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। वो बात अलग है कि इसको, ये बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आ रही बात समझ में? क्योंकि आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म दिया जाएगा, तो आपको हर कन्वर्जन भी आना चाहिए। कि मान लो आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, तो जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो किसमें ज्यादा आसानी से किया जा सकता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये सारी बातें लिखेंगे अभी। जो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होता है वो ज्यादा इजीली किसमें कर लिया जाता है? पोलर फॉर्म में। जो लॉग वाले प्रोसेस होते हैं, लॉग वाले, एंटी लॉग वाले, वो बेसिकली इजीली किसमें किए जा सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ? है तो एक ही चीज, मतलब क्या है कि अगर मुझे एक्सपोनेंशियल वाला इसमें करना होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे हम चीजों को, या एडिशन वाला इससे करना होगा तो कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। तो हमें चीजों को आसान बनाना है, इसलिए हम तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद जैसा ऑपरेशन आएगा वैसा यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? है क्या तीनों? कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स इट। क्लियर है? तो सबसे पहले मान लो आपको एक नंबर दे दिया कि 3 + 4j। अब आपको पता है कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब उसने बोला कि 3 + 4j एंड 7 + 8j को क्या करो? मल्टीप्लाई करो। अब आपको पता है मल्टीप्लाई किस में आसान होता है? पोलर फॉर्म में।
तो आप उस रेक्टेंगुलर को पहले पोलर में बदलोगे ना, तो पता तो होना चाहिए। आगे बात समझ में, इसलिए ये जो कन्वर्जन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहला कन्वर्जन, मतलब टॉपिक क्या हमारा, कन्वर्जन। तो सबसे पहला कन्वर्जन क्या है, ये रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म। ये तो खैर ऑलरेडी आपको पता है, बस यहाँ पे टॉपिक करवा रहा हूं, इसलिए मैं आपको फिर से तरीके से लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। ओके, चलिए, मतलब नोन कौन है, जल्दी बोलो, नोन कौन है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर किस फॉर्म में होता है, अभी बात हुई पहले, ए प्लस जे बी, बोलो हाँ या ना, यही बात हुई ना हमारी, ये नोन है, ठीक। ओके, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कुछ इस तरीके से कि ये दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट हैं, कौन कौन, ए प्लस जे बी, ए पॉइंट है। इससे बस मुझे इतना पता चल रहा है, बोलो हाँ या ना। क्या मतलब है इसका, कि ए यूनिट कहां पे चला हुआ है, एक्स एक्सिस पे, और बी यूनिट कहां पे चला हुआ है, वाई एक्सिस पे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, बोलो यार। ए एक्सिस कहां पे चला हुआ है, मतलब ए यूनिट एक्स एक्सिस पे, बी यूनिट वाई एक्सिस पे, डन। ए मतलब ये जो दिया हुआ था इसका मतलब ये है। अब बदलना किस में है, बोलो, अननोन कौन है, अननोन कौन है, पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन बताओ जरा, आर एंगल थीटा, बोलो हाँ या ना। आर एंगल थीटा क्या, आर एंगल फाई कर लो, आप कुछ भी कर लो, कंफ्यूजन नहीं रखना है, मतलब कुछ भी आपको वो नहीं है, आर एंगल फाई। अब एक बात बताओ, आपको दिया क्या होगा, ए, निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो आर की और दूसरी किसकी निकालनी है, बोलो यार, फाई की, यस या नो, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो ये जो आर है ना, एक्चुअली दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, सिंपल हो गया, बोलो हाँ या ना। तो अब ये आर किसके बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, मतलब किसके बराबर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है क्या। चलिए, फाई किसके बराबर हो जाएगा, तो लाइक दैट इज इक्वल टू थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स बी बाई ए, सिंपल। ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना, ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि देखो कुछ और नहीं है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे यहां पे, अच्छा, ये जो है यहां पे देखो जरा, ये आपने किस फॉर्म में बना, अननोन, ये कौन सा फॉर्म है, पोलर, और ये कौन सा फॉर्म था, रेक्टेंगुलर। अब इस पोलर फॉर्म को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, इस पोलर फॉर्म को, तो पोलर में ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो एक बात बताओ यार, अगर आपको ए पता है, ए पता है, क्या आप मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते क्या, ए बेसिकली क्या है, दैट इज आर, बोलो हाँ या ना। और ए क्या है, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू फाई, और ए क्या है, आर इज इक्वल टू मॉड जेड, डन। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। जैसे z इज इक्वल टू 3 प्लस 4j, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, जल्दी बोलो, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, मुझे इसको पोलर में बदलना है। तो पोलर में बदलने के लिए क्या चाहिए, r, और r किसके बराबर होता है, मॉड z। इसका मॉड z बताओ, बोलो यार, 5, तो कितना हो गया 5, एंगल
उसके बाद क्या चाहिए होगा, फाई, और फाई किसके बराबर है, थीटा, और थीटा कितना है इसका 4/3, दैट इज व्हाट 53। तो क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया 53.14। अब समझ में आया। तो मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलर में। कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो। पहले मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सारी चीजें वो सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पढ़ के आना चाहिए था, ठीक है ना, मतलब पता होना चाहिए बेसिकली पहले से, बट स्टिल यहां पे इसलिए बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को मैंने फास्ट कर रखा है क्योंकि बेसिक चीजें हैं। वर्बली बताओ, 1+j इसका पोलर फॉर्म, 1+j पोलर फॉर्म, √2 एंगल 45। समझ में आया क्या, क्योंकि मैग्नीट्यूड √2 होगा, 1+j का मैग्नीट्यूड क्या होगा √2, और एंगल क्या हो जाएगा 45। रट जानी चाहिए चीजें, ठीक है। चलो पहला कन्वर्जन क्लियर है हमें। चलिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, क्या, पोलर टू रेक्टेंगुलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर। ध्यान से समझेंगे, मतलब नोन क्या है, चलो बताओ जल्दी, नोन क्या है, z इक्वल टू r एंगल फाई, बोलो हाँ या ना। और अननोन, अननोन क्या है, बेसिकली a+jb, मतलब यहां पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बोलो यार, a की और b की। क्या इतनी सी बात हमें क्लियर है क्या, ठीक है। तो a और b की, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ग्राफ पे चलते हैं। मतलब ये दिया क्या है, दिया क्या है पोलर, दिया क्या है पोलर, ये आपको रेक्टेंगुलर निकालना है। तो पोलर का मतलब क्या होता था, कि पोलर का मतलब एक तो मैग्नीट्यूड, बोलो हाँ या ना, और दूसरा क्या, एंगल, यही होता था ना। मतलब ये फाई दिया होता है और एक कौन सा दिया होता है, आर। अब जो आपको निकालना है, जो आपको निकालना है वो देखो क्या क्या है। एक तो ए वाली लाइन, बोलो हाँ या ना, मतलब ए क्या है, ए आपका ए है, और एक ए वाली लाइन, जो कि क्या है, जो कि क्या है बी है। समझ में आ गया, ए दो चीजें दी हैं और ये चीजें निकालनी है। तो एक बात बताओ, क्या हमें कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पता है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आता है, बोलो बेस अपॉन या फिर बोलो कॉस। तो कॉस क्या होता है, कॉस फाई क्या होता है, बोलो जरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यस या नो, ठीक है ना। तो अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, बोलो यार, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। तो ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई। समझ में आया कुछ, देखो ना, आर तो दिया होगा, फाई दिया होगा, तो आर लिख करके उसे किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फाई का क्या लेकर के, कोसाइन। समझ में आया। दूसरा दूसरा आप बताओ, क्या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो, साइन फाई। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी की। तो व्हाट इज बी, आर साइन फाई। अरे चीजें कभी ना कभी तो आई होंगी यार सामने, ऐसा तो नहीं है।
आर कॉस फाई, आर साइन फाई, सारी चीजें तो मतलब बेसिक वाली चीजें हैं। क्लियर हुआ क्या? तो मुझे दो चीजें दी थी, आर और फाई। अभी मैंने क्या निकाल लिया, ए क्या आ गया, आर कॉस फाई, और बी क्या आ गया, आर साइन फाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे, लिख लिया क्या? देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे z इजक्वल टू आर एंगल फाई दिया हुआ है तो ये कौन सा फॉर्म है, ये जल्दी बोलो, पोलर फॉर्म। और अगर मैं इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म निकालना चाहता हूं, मतलब a प्लस जे बी चाहता हूं, तो a की वैल्यू क्या आई, आर कॉस फाई, और b की वैल्यू क्या आई, आर साइन फाई, और a बेसिकली क्या हो जाएगा, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। z इज इक्वल टू √2 एंगल 45 डिग्री। ये कौन सा फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म। अब मुझे किस में बदलना है, रेक्टेंगुलर में। तो क्या होता है, a प्लस जे बी। तो a की वैल्यू क्या थी, याद करो, r cos फाई। तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √2, और फाई की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो √2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। बोलो हाँ या ना। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। ठीक है ना, ये बेसिक एंगल तो याद रखो यार। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल याद नहीं है, तुम इंजीनियरिंग करके आ गए हो हैं। एक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इन द सेम मैनर अगर मुझे बी निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, आर इंटू साइन फाई। आर की वैल्यू कितनी है, √2, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ए भी कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस जे 1। क्या अगर आपको याद हो तो यही इसको हमने रिवर्स में किया था, बोलो हाँ या ना। समझ में आया? 1 प्लस जे को मैंने बोला था पोलर में बदलने के लिए, तो आप ही ने तो बोला था क्या, √2 एंगल 45। तो अगर वो सही है तो वापस भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, कोई और क्वेश्चन दिया जाए। 36.86 था, वही समझ जाओ वही है ना। ठीक है, चलो बोलो उसको। 36 वाला ट्राइंगल बना लो, ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। 6 + 8j या 8 + 6j, 8 + 6j होगा। ए कौन सा फॉर्म है पहले ये बता दो, ये बोलो, पोलर फॉर्म। अब हमें पता है कि, अब देखो अपन डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे क्या, कि r cos थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 10 cos 36 डिग्री प्लस जे 10 साइन 36 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आ रही क्या? मतलब जब भी आप आर एंगल थीटा देखो, तुरंत आप क्या लिख दिया करो, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। जब आप ऐसा लिख देते हो ना, तो इसका मतलब आपने किसको किस में बदल दिया, जल्दी बोलो, पोलर को किस में बदल दिया, रेक्टेंगुलर में। समझ में आया? जैसे ही आपको आर एंगल थीटा का फॉर्म दिखे और आपको रेक्टेंगुलर में बदलना है, तो बस ये नंबर लिख दिया करो, कुछ नहीं, डायरेक्ट आर कॉस थीटा प्लस जे। अब देख लो क्या क्या है। तो आर की वैल्यू रख दी, तो 10, अब कॉस 36। अब इसके लिए कल हमने देखा था एक ट्राइंगल, 36 मतलब एंगल छोटा है, तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो भी क्या होगी, छोटी होगी। बोलो हाँ या ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, और ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि 36 बोला है ना, तो 36 के सामने वाला लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, और
उसके बाद वाला बड़ा होगा, तो लाइक 3 4 एंड ए कितना हो जाता है, बोलो यार, कितना हो जाता है 5। अब क्या इस ट्रिग्नोमेट्री से 9th क्लास में हुआ करता था ऐसा कि एक ऐसे दे देते थे, बोलते थे साइन बताओ, कॉस बताओ, टेन बताओ, कॉट बताओ, ऐसे ही तो करवाते थे वो। 9th क्लास में था ये ट्रिग्नोमेट्री वाला ये बेसिक सा। तो बताओ जरा, कॉस 36, कॉस 36, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5, बोलो हाँ या ना, प्लस जे 10 साइन 36। तो अब 36 साइन की वैल्यू, साइन 36, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। तो बोलो जरा, अब ये काट दिया तो कितना हो गया 8 प्लस ए काट दिया तो कितना हो गया 6g, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10√36 इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब अगर आपको याद हो तो बीच में कुछ दिन पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, अल्फा ऑपरेटर, याद आ रहा है क्या। अल्फा का वैल्यू क्या था 1 एंगल 120 डिग्री, बोलो हाँ या ना। तो ये 1 एंगल 120 डिग्री ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म। और इसको मैंने किस में कन्वर्ट करवाया था, याद करो जरा, वहां पे लग रहा है कर दिया था बट कुछ समझ में आया नहीं था आपको, क्या था वो रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो जरा, क्या लिखोगे आप, बोलो आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू कितनी थी, देखो यहां पे इसे आर एंगल फाई कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, ठीक है। तो बताओ जरा आर की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे कॉस 120 प्लस जे 1 साइन 120, बोलो हाँ या ना। अब कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, जो कॉस 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 120 की वैल्यू होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही साइन 120 की वैल्यू होती है। पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसाइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो 120 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, बोलो सेकेंड ना। तो सेकेंड में कॉस क्या होगा नेगेटिव होगा, कॉस 120। सर कैसे पता सेकेंड में है, अरे यार यहां तक ये 120 है ना, 120 तो सेकेंड में ही तो आएगा। तो सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। बातें सुनी हुई लग रही हैं। तो इसमें साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, और इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन पॉजिटिव होता है टैन और कॉट, और इसमें सेक और कॉस, ठीक है, सेक और कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना सेक, ठीक है। फिलहाल अभी बस इतना समझो, कॉस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड, और कॉस 120 की वैल्यू वही होती है जो कॉस 60 की वैल्यू। तो कॉस 60 की वैल्यू बोलो 1/2, बोलो हाँ या ना। और कॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है, ये भी याद रख लो। क्या चाहते हो, मतलब मैं अलग से एंगल लिखवाऊं तुम्हें, हैं लिखवा ही देता हूं यार। लिखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, एक मिनट, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और एटलीस्ट यहां तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, यहां तक आपको याद होना चाहिए। ओके, तो साइन कॉस और टेन, बस इतना लगे, इतने डाटा अगर आप याद रखोगे तो एटलीस्ट ठीक रहेगा। चलो साइन 0 की वैल्यू जल्दी बोलते जाओ, जस्ट रिवीजन, मुझे भी पता है यार याद है तुम्हें, मतलब वही ये चीजें भूल रही हैं, ठीक है, तो उस चीज को रिकॉल कर लो, बस ये पर्पज है। बोलो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60
√3/2 साइन 90 बोलो 1। अब इसकी साइन 120, साइन 120 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की वैल्यू होगी, बट पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो लाइक कितना हो जाएगा? √3/2। ठीक है, चलिए दूसरे पे आ जाइए। कॉस 0 1, ठीक है, 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, एंड इधर बताओ कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 0, और इसकी वैल्यू बोलो -1/2। समझ में आया? क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, इसका बोलो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, उसके बाद √3, देन tan 90 इनफाइनाइट, ये याद रखना। और tan क्या बोलते हैं उसका? 120 का वही होगा जो 60 का होगा, बट नेगेटिव में। समझ में आया क्या? सही है ना? देखो ना, यहीं से देख लो, छोड़ो, साइन बटे कॉस होता है tan, तो ए रेशियो ले लो, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -3 ना, -√3। ठीक है, यहीं से देख लो। तो ये चीजें एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और साइन कॉसेक का कैसे याद होगा? तो साइन इक्वल टू 1/कॉसेक। कॉस कैसे याद होगा? 1/सेक। कॉट कैसे याद होगा? तो 1/कॉट। सिंपल, डन। खैर, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। चलो बताओ, प्लस जी साइन 120 √3/2, तो इसको अपन ने लिखा था -0.5 प्लस J0.866। याद आया कुछ? ये पावर सिस्टम में जो बताया था मैंने, अल्फा और अल्फा स्क्वायर याद है? अल्फा स्क्वायर कितना होता था? 1 ∠240। चलो इसकी वैल्यू बताओ सब लोग। ये पोलर है, रेक्टेंगुलर में बदलो, और क्या? मतलब वहां पे कुछ समझ में आया नहीं था, बस लिख लिया था। क्या लिखोगे? 1 cos 240 डिग्री प्लस J sin 240 डिग्री। यस या नो? सर एंगल तो 120 का बताया, पूछा हुआ 240 का। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? बोलो, थर्ड। चलो थोड़ा बहुत याद कर लो। cos 240, मैं बेसिकली यहाँ पे चाह रहा हूँ ना, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू रिकॉल करा दूं आपको। मान लो ये 240 आ गया। अब आपको पता है कि ये जो 240 है किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे 180 और ये 270, तो 240 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो cos 240 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें? तो आप इसे क्या लिख सकते हो? cos 180 प्लस 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना? इसे क्या लिख सकते हो? साइन 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? cos 180 प्लस थीटा, देखो समझो जरा, साइन अगर 90 मतलब 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है, तो वहां पे साइन कॉस में हो जाता है, टेन कॉट में हो जाता है, और सेक कॉसेक में, हाँ साइन कॉस में, टेन कॉट में, हाँ सेक कॉसेक में हो जाता है। ठीक है ना? बट जब 180 प्लस 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा होता है तो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। मतलब यहां पे रहेगा क्या?
कॉस ही रहेगा, कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। बट इस थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट, मतलब दोनों ही क्या होने वाले हैं? नेगेटिव। तो यहां पे माइनस माइनस जे। अब माइनस कॉस 60 की वैल्यू तो पता है ना, कितना होता है? 1/2। और साइन 60 की वैल्यू √3/2। व्हाट इज द आंसर? -0.5, सॉरी -j 0.866। समझ में आया कुछ? यार जब आपको ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग है ही नहीं तो एसी सर्किट आपको आसान क्यों लगेगा? कोई एक वजह दे दो। यही तो है उसका बेसिक्स। जब यही सी पोर्शन में प्रॉब्लम है तो एसी सर्किट तो टफ लगेगा ही लगेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन आपको कोई लैंग्वेज आती नहीं है, मान लो इंग्लिश ढंग से, अब मतलब ABCD ढंग से आती नहीं है और पूरा मतलब बड़े बड़े लेटर दे दिए जाए, वर्ड दे दिए जाए, थोड़ी ना पढ़ पाओगे। इसमें ये थोड़ी ना बोलो कि मेरी इंग्लिश वीक है, ये बेसिक वीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, बेसिक्स ही है ये सब। खैर, तो हम कहां पे थे? तो हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे थे? पोलर को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे? बोलो यार, रेक्टेंगुलर में। यस या नो? ओके, तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा कौन सा था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे देखो z इक्वल टू, चलो ऐसे लिख लो आप क्या, कि पोलर और रेक्टेंगुलर वो किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, देखो मान लो आपको रेक्टेंगुलर दिया हुआ है z इक्वल टू a+jb। ठीक है, इसको पोलर में बदल दो आप जरा जल्दी से। तो बोलो आर एंगल फाई, बोलो हाँ या ना। वो बात अलग है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर, जल्दी बोलो। मॉड z इक्वल टू √a² + b²। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई हियर? tan इनवर्स b/a। इतनी बात सबको समझ में आ रही क्या? अब अगर आर एंगल फाई में बदल दिया तो एक्सपोनेंशियल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमारा था क्या? r⁴j⁵। बस लिखने का तरीका बदलेगा। कुछ समझ में आया क्या? मतलब अब सिंपली क्या करोगे आप, यहां से r उठाओगे, r लिख दोगे। उसके बाद ये जो फाई है ना, इसको आप कैसे लिखोगे? e⁴j के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, बस। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, यहां से r लिखा है, r लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पे e⁴j लिख दिया। फिर यहां पे जो फाई लिखा है, फाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो गया ये? एक्सपोनेंशियल। क्लियर है क्या? एक्सपोनेंशियल। तो देखो ए क्या था, जल्दी बोलो। रेक्टेंगुलर। इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? पोलर में। और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? एक्सपोनेंशियल में। तो कहीं ना कहीं पोलर को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आ गया। रेक्टेंगुलर को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम रेक्टेंगुलर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पोलर में। और पोलर से ले जाकर के यहां पे कर देंगे। बोलो हाँ या ना। अब वापस उल्टा आते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है और उसको वापस किस में बदलना है? मान लो पहले इसमें और फिर इसमें। तो देख लेते हैं, ये लिख लिया क्या? देखो मान लो ऐसे दिया हुआ है z इक्वल टू वॉट, r⁴j⁵। बट ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल।
चलो बताओ, पोलर बताओ जरा, बोलो, सिंपल है यार, बोलो, आर एंगल फाई, सिंपल। और रेक्टेंगुलर बता दो, इतना क्या सोच रहे हो, यस नो, आर कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। मैं एक ही चीज को 10 बार इसीलिए बता रहा हूं कि चीजें अभी कभी आपके दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है ना, मतलब आगे फिर हम एसी पे ध्यान दें, हम इस पे ध्यान ना दें कि यार हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। तो आर कॉस फाई प्लस जे साइन फाई, डन। और एक बात और याद रखना, आर ई के पावर जे फाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, आर कॉस फाई प्लस जे आर साइन फाई, बस हमने वो बीच वाला स्टेप हटा दिया, वही ना। तो एक क्या हो गया डायरेक्ट, कौन सा फॉर्म, किस में कर दिया, रेक्टेंगुलर में। तो इसको बोलते हैं यूलर फॉर्मूला, यूलर नाम सुना है क्या, यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इसी को कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलता है, आर कॉस थीटा प्लस जे साइन, ठीक है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। खैर 5 ई के पावर जे पाई बाई 4, चलो बताओ इसका रेक्टेंगुलर बताओ। तो क्या हो जाएगा 5, बस यहाँ पे इसको आप समझ लो कि बेसिकली इसको आप चाहे तो तुरंत के तुरंत ऐसे लिख लिया करो, क्योंकि हमें इसमें इजीली कन्वर्ट करने की आदत है। लाइक 5 कॉस पाई बाई 4 प्लस जे 5 साइन पाई बाई 4, ठीक है। तो बोलो पाई बाई कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 प्लस जे 5 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√5 5/√2 प्लस जे 5/√2, दैट इज इट। क्लियर है क्या, ठीक है। शायद आप 5/√2 कॉमन लेके 1 प्लस रूट जे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको कंक्लूड करते हैं एक क्वेश्चंस के थ्रू। तो एक तो चलो पोलर फॉर्म पता है हमें, आर एंगल फाई रेक्टेंगुलर आर कॉस फाई प्लस जे आर साइन फाई और आर ई के पावर जे फाई, ठीक है। इसमें जो भी चीजें मैं आपसे यहां पे पूछने वाला हूं सारी चीजें यूज होंगी ना, ठीक है, आपके सामने आती रहेंगी। देखो 1, सिंपली 1 को आप पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 1 एंगल 0 डिग्री, कुछ समझ में आया। लाइक 1 cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो सिर्फ रियल वाला पार्ट बचेगा। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 एंगल 0। ये बात सब समझ पा रहे हो कि नहीं, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 एंगल 0। जे, जे को क्या लिखोगे आप, बोलो 1 एंगल 90 डिग्री। यार ऐसे है, जे का मतलब क्या होता है, ऐसे जाए तो कितना एंगल रोटेट हुआ 90 ना, तो 1 एंगल 90, जे स्क्वायर -1। अब देखो यहां पे 1 था, यहां पे गया तो जे हुआ, फिर से मल्टीप्लाई किया तो जे स्क्वायर, तो यहां पे अगर ये +1 है तो यहां पे क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है क्या, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 एंगल 180 डिग्री। 1 को पोलर फॉर्म में, सॉरी -1 को पोलर फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, -1 को पोलर फॉर्म में, नहीं समझ में आ रहा है, देखो 1 एंगल 180 पोलर फॉर्म में लिखो, रेक्टेंगुलर में लिखो, इसको क्या लिखोगे, 1 cos 180 डिग्री
प्लस जे साइन 180 डिग्री। तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये क्या हुआ? -1। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? तो 1 एंगल 80 बेसिकली क्या होता है? बोलो यार, -1। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जब भी आपको लिखा है 1 एंगल 90, समझ जाओ क्या लिखा है? जे। जब भी लिखा है -1, समझ जाओ 1 एंगल -180। ठीक है, जैसे अभी अभी आगे जब देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि आगे चलेगा, मैं तुमसे बोलूंगा 2J, 2J, इसको पोलर में बदलो, तो मतलब इसका मतलब क्या है? तो 2J का मतलब क्या? 1 एंगल 90, तो इसका मतलब 2 एंगल 90। सिंपल ना, डायरेक्टली लिखेंगे। फिर पता होना चाहिए ना J की मतलब क्या होता है, कि एंगल 90। तभी तो एसी सर्किट आसान होगा, क्योंकि पूरे एसी में J ही तो लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है। ठीक है, चलो बोलो। रेक्टेंगुलर में क्या आ जाएगा? ये 1 ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? मतलब 1 cos 0, और ए क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब 0 प्लस जे, 1 प्लस जे 0। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? और एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा? 1 e के पावर जे, फाई की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। और यहां पे क्या लिखोगे? 1 e के पावर जे, एंगल कितना? π/2, मतलब 90 डिग्री। देखो ना, 90 डिग्री वही लिखा है यहाँ पे। मैं हर तरीके से आपको तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं है। मतलब जो चीजें पढ़ी है ना, उसी को घुमा फिरा के मैं बता रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। 1 एंगल 180, इसको कैसे लिखेंगे? बोलो यार। -1 प्लस J0, यस नो? ठीक है, एक्सपोनेंशियल में क्या लिखेंगे? बोलो जरा। 1 e के पावर j ओनली पाई। मतलब अगर -1 आ जाए तो e के पावर j पाई की वैल्यू भी क्या होती है? -1 ही होती है। बहुत सारे वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे आपको। जैसे e के पावर j पाई का मतलब क्या होता है? -1। e के पावर j पाई मतलब क्या होता है? j स्क्वायर। j स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो? मतलब 1 एंगल 80 क्या होता है? e के पावर j पाई। चलिए इसका बताइए अब, थोड़ा थोड़ा अब चीजें समझो आप। देखो, j क्यूब क्या मतलब है? देखो, 0 जे स्क्वायर और j क्यूब। समझ में? घूम के जाओगे तो 270, इधर से आओगे तो -90। बोलो हाँ या ना? तो या तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 1 एंगल 270 डिग्री, या फिर 1 एंगल -90 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? जे मतलब 1 एंगल 90, और -j मतलब 1 एंगल -90, क्योंकि लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। देखो यहां पे थे तो ये प्लस जे, यहां पे हो तो ये क्या जाएगा? -j। डन। चलिए इधर बताओ, ये क्या हो जाएगा? 0 -j। एक्सपोनेंशियल में क्या आ जाएगा? 1 e के पावर -j π/2, या फिर प्लस j 270। कुछ भी कर सकते थे आप। इस टेबल को जाके ना कम से कम 15 मिनट लगा के समझना, तब चीजें अच्छी होंगी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये बता देगा कि पोलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है। ठीक है, और कोशिश करना कि ये टेबल खुद से बनाओ आप, क्योंकि पता तो है ना क्या क्या बना रहे। 1j, j स्क्वायर, j क्यूब, -1, यस नो? ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि चीजें स्ट्रांग हो तो कोशिश करना खुद से बनाने की, पूरा टेबल। चलो इधर बताओ, अल्फा क्या था? अल्फा पोलर फॉर्म बोलो। 1 एंगल 120, अल्फा स्क्वायर क्या था? 1 एंगल 240 डिग्री, यस नो? रेक्टेंगुलर बताओ।
माइनस 1/2 प्लस जे रूट 3/2, और इसमें दोनों निगेटिव, माइनस जे रूट 3/2, कुछ भी अलग नहीं है, याद रखना। 1 × 120 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई के फॉर्म में, बोलो। जैसे 90 को क्या लिखते हैं, π/2, ठीक है। तो इसी तरीके से 120 को क्या लिखेंगे, देखो 360 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 360 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 120, 12, 120 गुणे 3, 360। तो 360 को अपन क्या लिखते हैं, 2π, तो क्या हो जाएगा 2π/3, सिंपल। बोलो हाँ या ना, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। मैं बोल रहा हूं कि 120 को पाई के फॉर्म में लिखना है, 120 को 360 डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूं मैं, 360 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 120। तो 360 मतलब 2π, तो 2π/3 बोलूं या 360/3 बोलूं एक ही बात है, तो 2π/3, क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या जाएगा, 2π डिवाइड बाई 3, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, जस्ट इसका डबल कर दो, 2π/3, 4π/3, ठीक है। तो 1e⁻j 4π/3 देख लेना, 4π/3, 4 गुणे 180, 18 चौक 72/3, तो 24 ही तो आता है, 720/3, 240, यस नो, ठीक है। कौन सा, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, (1/2 माइनस जे रूट 3/2), ठीक है। तो ए मतलब ए टॉपिक, मतलब इस टेबल को मैंने क्यों बनवाया, ताकि आपको सारी चीजें मैं एक बार में समझा सकूं, ठीक है ना। यही क्वेश्चन अलग अलग देने से बेटर है कि आपको मैं समझा सकूं, देखो पोलर, रेक्टेंगुलर और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता क्या है, समझ आया, ठीक है। पूरी मैथ की क्लास होगी, अभी ऐसे ही एक दो क्लासेज और लगानी पड़ेंगी, ठीक है। चलो ठीक है, इतना अच्छे से डाइजेस्ट कर लो।